बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जो नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि इस मिशन को हम एक बार में कैसे पूरा करें। बीपीएससी के अगर आप छात्र हैं, आपको लगता है कि एक बार में इस एग्ज़ाम को हम क्रैक करके अधिकारी बन जाएँ, तो फिर आपको कौन-सा गलतियाँ आपको नहीं करना है, क्योंकि कल एक कॉल मैंने रिसीव किया, इसमें एक बच्चा का एज 30 प्लस था और एक फैमिली प्रेशर है उस बच्चा पे कि भाई एग्ज़ाम जो है हमको निकालना है बहुत जल्द। वैसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोई 30 प्लस हो गया है, 34-35 एज पे चल रहा है और टेंशन है, प्रेशर है, रोज़गार नहीं है। और कुछ ऐसे छात्र जो नए हैं और वो अभी ऐसे ही गलतियाँ कर के 5 साल, 6 साल निकल जाता है उनका। और ये एक बीपीएससी जैसा मिशन को पूरा करने में, जो कि है कुछ नहीं, अगर इसमें आप सही से मेहनत कीजिएगा और मेरे जो मैं आपको बताता हूँ इसको फ़ॉलो कीजिएगा, तो निस्संदेह आपका एग्ज़ाम जो है एक बार में क्रैक हो जाएगा। मैं आप लोग को पढ़ाने यहाँ पे आया हूँ और आपको पढ़ के एग्ज़ाम को निकालना है, ध्यान सुन लीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, अगर वो रूट पे आप चलते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, ध्यान सुन लीजिएगा। और मैं फिर से बता दूँ कि मेरा जो ग्रुप है, जो बच्चे बहुत चिंतित हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम 1 साल में ही निकलना चाहिए, तो मेरा ग्रुप है सेक्रेटरी ऑफ गोल का, उसमें आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ए टू जेड नोट्स मिल जाता है। हर सब्जेक्ट का सेक्शन का अलग-अलग जो होता है उत्तर जो होता है, प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, वहाँ पे आपको लगभग 10 साल का जो है प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और फिर आपको ए टू जेड नोट्स मिल जाता है, आपको कुछ नहीं है, कलम उठाना है और बस एक ये पेज जो देख रहे हैं ना, ऐसा लेके पे जाना है अपना, मतलब अपना जहाँ भी घर पे बैठ के अपना लिखना है बस, है ना? तो वहाँ पे 1 साल के अंदर जैसा कि मैं वादा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकलवा दूँगा, तो मैं वैसा काम भी करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। बस आपको मेहनत करना है और एग्ज़ाम निकालना है, बाकी सब कंटेंट आपके हाथ में है। फिर से मैं बता दूँ कि जो बच्चे मेरे पास कॉल किए थे, जिनका एज 30 प्लस था और उनके पास बहुत प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, रोज़गार नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दिमाग को जो है शांत कर लीजिएगा। और वैसे छात्र जो अभी स्टार्ट कर कर रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम का, और वैसे छात्र थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा, नहीं तो ये मिशन बड़ा भटकाने वाला है, आपको इधर से उधर रास्ता पे लेके चला जाएगा। और यहाँ पे मतलब बहुत लोग जो होता है सही डायरेक्शन अगर जानते भी हैं तो बताते हैं या नहीं बताते, हमको पता नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आप बहुत ही स्मूथली इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे बातों को कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 चरणों से गुज़रना पड़ता है। ये सब कॉमन है, आप जानते हैं कि प्रीलिम्स होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। फिर से आपका जो है दूसरा जो होता है आपका मेंस होता है, जो कि एग्ज़ाम का रीड होता है। ये मेंस पे अगर आपका कमांड होता है तो आप पूरा एग्ज़ाम जो है, ध्यान सुन लीजिए, पूरा बीपीएससी आपके मुट्ठी में होता है ना? बस उस मेंस जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रयोग कैसे करना है कि आपका सब एग्ज़ाम जो है आराम से क्रैक हो जाए। पीटी तो आपका मेंस में ही समाहित है, लेकिन कैसे समाहित है मैं आपको बताता हूँ। और प्लस जो आपका इंटरव्यू हो गया, जिसके लिए बच्चे लगातार कॉल करते रहते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा? भाई वो आज तक पीटी में नहीं बैठे हैं, लेकिन पूछते हैं इंटरव्यू के बारे में। उनको ये डर पता नहीं कहाँ से बैठ गया है दिमाग पे कि 120 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, उसमें फेल हो जाना तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा सवाल उनसे पूछेंगे, आप प्रीलिम्स दिए हैं? तो नहीं दिए हैं। मेरे बातों का ध्यान समझ लीजिएगा कि ये सब चीज़ आप बता रहे हैं कि जो आपका रीड है एग्ज़ाम का, वो है मेंस। मेंस में आपके दिमाग में जो विचार हैं, जो तथ्य आपने जो कंटेंट आपने पढ़ा है अच्छे तरीक़ा से, जो आपने पढ़ाइयाँ की है अच्छी तरीक़ा से, उस पढ़ाइयाँ का प्रयोग वहाँ पे जब आप करते हैं मेंस में, उत्तर लेखन में आपका दिमाग और आपका हाथ का तालमेल बैठता है, प्रश्नों को समझ से आप में है और आप प्रश्न का डिमांड को समझ रहे हैं और लिखना जानते हैं, तो जब आपके दिमाग में कंटेंट है और आप लिख रहे हैं, तो निस्संदेह आप इंटरव्यू में भी है, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल है, वो सब कुछ मेरे द्वारा बताया जाता है ग्रुप में। और ए टू जेड जो होता है मैं तैयारी करवाता हूँ, और इसके ध्यान सुन लीजिएगा कि मेरे ग्रुप के माध्यम से आप स्मूथली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं बीपीएससी को, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको मेंस जो होता है, मेंस मुख्य परीक्षा का सिलेबस को उठाना है और उसको अपने पास रखना है, अपने टेबल पे रखना है, नोट डाउन कर लीजिए या उससे आप पीडीएफ निकाल करके चिपका दीजिए दीवार पे, जहाँ आप पढ़ते हैं, टेबल आपका है। उस सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप बैठ रहे हैं सिलेबस पे आपका नज़र रहेगा। और प्रीवियस ईयर का 10 साल का कम से कम क्वेश्चन जो है अपने पास रखिए। ऊपर से अगर आप 17th अगर जब मेंस होगा, है ना? या अभी 69 जो मेंस हो चुका है, वहाँ से आपका जितने भी प्रश्न हैं पूरा का पूरा जो है 10 साल का निकाल लीजिए। उसके बाद प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं आपके बीपीएससी मेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में आपका सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है और तीसरा एसे होता है। यही 3 जो होता है, ये तीनों में आपका 900 मार्क्स का होता है और यही मार्क्स से ये आप अधिकारी बनेंगे, नहीं बनेंगे, इसका डिसाइड होता है। ध्यान सुन लीजिएगा। तो ये जो आपका पेपर है, बाकी आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक ऑप्शनल होता है। ये दोनों क्वालीफाइंग नेचर का होता है, उसमें सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना है। लेकिन ये इसका ही मार्क्स जुटेगा जो आपको एक अधिकारी बनाएगा और अच्छा रैंक दिलाएगा। ध्यान सुन लीजिए। तो इसमें सामान्य अध्ययन में जैसा कि जानते हैं कि आपका 3 खंड में बँटा होता है, उसी प्रकार दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर भी 3 खंड में बँटा होता है। और फिर आपका एक निबंध होता है ना? निबंध अभी हाल-फिलहाल बीपीएससी के द्वारा लाया गया, पहले बीपीएससी में निबंध नहीं हुआ करता था।
तो निबंध जो है ऐसे है और फिर आपका ये जो पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, इसमें खंडवार आपको तैयारी ध्यान सुन लीजिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को निकालिएगा और प्रीवियस ईयर का हर खंड का क्वेश्चन जो आपको मिले 10 साल का, जैसे आपका हिस्ट्री एंड आर्ट्स हो गया, बिहार के जो विशेष से जो जुड़ा हुआ आर्ट हो गया है ना, पटना, कल्याण, मधुबनी हो गया, बिहार से जुड़ा हुआ जो ऐतिहासिक क्रम हो गया, वो सबका जो है ना आपको प्रीवियस जब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है आपका, वहाँ पता चल जाएगा आपको सब कुछ। वहीं से आपका जो है रास्ता तय होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं और ऐसे ही आप तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप हमेशा भटकिएगा, ध्यान सुन लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपने पास रखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा आंसर मेरे पास है और हम नोट्स के माध्यम से आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप में आप आइएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत कम चार्जेस है और आपको आंसर नहीं मिलता है कहीं भी, तो कम से कम कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका कॉपी चेक कर ले या आप क्या लिख रहे हैं वो आपको बताए कि आपका गलतियाँ कहाँ पे है, परिचय आप क्या लिख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न का डिमांड आप समझे कि नहीं समझे, है ना। सबसे पहले आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल प्रश्नों को उठाइएगा, डायरेक्ट प्रश्न और इनडायरेक्ट प्रश्न में। डायरेक्ट प्रश्न जो आपको समझ में आ रहा है, जो एक लाइन में होता है, कारण परिणाम पूछा जाता है ना, या भारत छोड़ो में बिहार के लोगों का भागीदारी के बारे में बात कर रहा है या महिला भागीदारी का बात कर रहा है, ये सब डायरेक्ट प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले सोल्व कीजिए, अपना फॉर्मेट तैयार कीजिए, कैसे उत्तर को लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है तो कुछ मैं आपको दे दूंगा, उसके हिसाब से भी अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री में ही तैयारी करें तो कुछ ना कुछ मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ऐसे भी, है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है। वहाँ से सिलेबस के अनुरूप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे पूछे थे सर ग्रुप में क्या होता है। देखिए, मैं ग्रुप में मैं फिर से बताता हूँ। इस ग्रुप में जो होता है इसके माध्यम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेटजी क्या होता है, कैसा होना चाहिए, है ना। देखिए, मेरा जो ग्रुप है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप रखने का मेरा एक ही मकसद है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो एक विश्वास लेके आते हैं कि सर पढ़ाते हैं तो भाई सर के ग्रुप में अगर हम रहेंगे तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि अदर अदर जो है प्लेटफ़ॉर्म पे उस पे आप आएँ। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं तो आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे हमेशा। मैं हमेशा पूछता हूँ सभी से, सबका नंबर मेरे पास रहता है और मैं हर कोई से पूछता हूँ कि भई आपका होमवर्क आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? आपका गलतियाँ टाइम टाइम बताया जाता है। यहाँ पे आपको ए टू जेड नोट्स मिल जाता है और मेरा एक ही स्ट्रेटजी है। मैं 4 महीना बोलता हूँ ना, तो मेंस के लिए क्या है कि 2 महीना आपका जो है बेसिक सीखिएगा। इसमें आपके पास पूरा 2 महीना के अंदर आपका 10 साल का प्रश्न और उसका उत्तर चला जाएगा आपके पास, है ना? और हर सेक्शन का जो जैसा कि आपका हर सेक्शन का अलग-अलग होता है, तो वैसे ही हर सेक्शन का जो पीडीएफ जाएगा उसमें सब लगभग 150 पेज में एप्रॉक्स आपका पूरा का पूरा प्रश्न रहता है। तो हर स आपको अच्छा से सँभाल के रखना होगा इस पीडीएफ को। और इसी पीडीएफ से जहाँ 10 साल का प्रश्न आपको मिला है मेरे द्वारा, तो इससे ही यहीं से आपका स्टार्ट होता है लड़ाई आपका, यहीं से आपका पूरा लिखना स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं हर वो प्रश्न को पहले आपके सामने उत्तर भेजूँगा, फिर मैं उसको लिखवाऊँगा, फिर चेक करूँगा, फिर कमियाँ आपका कहाँ पे है, उसके बारे में बताऊँगा। फिर आपसे मैं किसी भी विषय पे पूछूँगा जिस पे आप क्या विचार करते हैं। इससे आपका जो है ना कंटेंट धीरे-धीरे आपके दिमाग में बढ़ना चालू होगा। ध्यान सुन लीजिएगा, मेरा थोड़ा अलग तैयारी करवाने का तरीका है क्योंकि मैं साइकोलॉजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, है ना? तो इसलिए मैं तैयारी थोड़ा अलग तरीका से मैं करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार में आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए। चाहे वो बीपीएससी चाहे कोई भी रूप बदल ले, लेकिन ध्यान सुन लीजिएगा। लेकिन ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इस पे अगर आप चलेंगे तो निःसंदेह आपका एग्ज़ाम एक बार में क्रैक हो जाएगा। मेरे ग्रुप में ध्यान सुन लीजिएगा कि सबसे पहले 2 महीना आपको बेसिक सीखना होता है। बेसिक में आपके पास 10 साल का, मैं ये नहीं बोलता हूँ इधर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करो, ये करो, ये टाइम बर्बाद है बाबू, वो पढ़ने का चीज़ें पढ़िए, ठीक है? आप पीटी में अच्छा प्रदर्शन कीजिए उसको पढ़ कर के। लेकिन मेंस के लिए प्रीवियस ईयर का जितना है 10 साल का क्वेश्चन को जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट है जैसे हिस्ट्री और आर्ट्स आर्ट हो गया, नेसेसरी है, पॉलिटी नेसेसरी है, इकोनॉमिक्स में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा गया, वो सबसे ज्योग्राफी से कहाँ-कहाँ पूछा गया, ये सबसे प्रश्न आपको 10 साल का मिलेगा, उसको पूरा बना हुआ मिलेगा। लेकिन उस बना हुआ जो मिलेगा वो धीरे-धीरे लाइन टाइम टाइम टू टाइम आपको मिलते जाएगा, है ना? उसके बाद क्योंकि प्रेशर आप पे ना बने, है ना? उसके बाद जब एक सेक्शन आपका कंप्लीट है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री एंड आर्ट आपका बिहार का जो विशेष होता है, उससे जुड़ा हुआ जब कंप्लीट हो गया 10 साल का, उसके बाद उस सेक्शन का मैं टेस्ट लूँगा। ध्यान सुन लीजिएगा, उस सेक्शन का टेस्ट लूँगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस सेक्शन से आपका एप्रॉक्स 114 नंबर का प्रश्न वहाँ से आता है ना? तो 114 नंबर का ही मैं टेस्ट लूँगा, उसमें आपको 1 घंटा का समय मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा जैसा बीपीएससी में पूछता है। तो वैसे आपको टेस्ट देना होगा, उसमें जब 2 महीना हो जाता है ना, ध्यान सुन लीजिए, 2 महीना बेसिक प्लस आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आंसर के साथ आपको दे दिया जाता है, पूरा आपको करवाया जाता है, सबका उत्तर चेक करने के बाद बेसिक पूरा जब समझ में आ जाता है, डिमांड आपको 2 महीना में समझ में आ जाता है, उसके बाद मेरा अगला चरण चलता है। अगला में जो होता है, ध्यान सुन लीजिए, उसमें आपका स्पीड का काम होता है, गति। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना, 2 महीना के बाद उसमें स्पीड होता है। स्पीड में आप कैसे आपको स्पीड में लिखना है, तेज़ी में कैसे लिखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सिखाया जाता है। और चौथा जब आपका महीना होता है, ध्यान सुन लीजिएगा, तो उसके चौथा में आपका ए से जो बच गया वो 1 महीना में आपका ए से कंप्लीट होता है और 5वां महीना में लगातार मेंस का टेस्ट आपका 1 महीना चलेगा और उसके बाद आपका प्रीलिम्स में फिर लगते हैं, ठीक है?
ध्यान सुन लीजिए, ये 5 महीना का पूरा मेंस का है और जो मेरा तरीका है ध्यान सुन लीजिएगा, जब आप जुड़िएगा तब समझिएगा। ऐसे ही मौखिक रूप से मैं आपको बताऊँगा तो आप नहीं समझिएगा। ये थोड़ा-सा ये आसान तरीका होता है सेक्शन वाइज़ टेस्ट लेते हुए आपका स्पीड का में को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाने के साथ फिर सेक्शन को बढ़ाना, से 1 सेक्शन 2 सेक्शन का फिर टेस्ट होगा, फिर तीनों सेक्शन का टेस्ट होगा। इस प्रकार से आपका जो है ना धीरे-धीरे आप आगे बढ़िएगा, जब पूरा टेस्ट दे लीजिएगा तो फिर निश्चिंत हो जाइएगा कि भई मेरा तैयारी हो गया। उसी के बाद ध्यान सुन लीजिएगा कि यही पीटी के पहले आपका पूरा तैयारी मेंस का हो गया, एक नोट्स आपके पास पूरा रखा गया। एक बंडल नोट्स आपके पास आ गया, पीडीएफ आ गया, नोट्स आया, पूरा ए टू जेड आपके पास कुछ बचा ही नहीं। फिर पीटी के लिए क्या होता है कि पीटी के लिए प्रैक्टिस करना होता है प्रश्नों को। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्नों को, जितना आप सेट बनाइएगा, उतना ही आपका पीटी में संभावना रहेगा, चांस कि आप पीटी में अच्छा कीजिएगा। पीटी के लिए आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सोल्व करवाया जाएगा। उसके बाद आप अगला चरण जो है आपका, जो पीटी आप जैसे ही आप देते हैं, आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो पीटी आपका निकलेगा ही। ऐसे अगर बीपीएससी जो अभी 17th में गलती काम किया है, अगर वैसा निस्संदेह बीपीएससी में सुधार होगा, आने वाला समय में 1 साल में सुधार हो जाएगा। तो बीपीएससी में पैटर्न में भी बदलाव करेगा और थोड़ा-सा अपना स्टैंडर्ड को फिर से 69 जैसा और 68 के जैसा लेके जाएगा। पूरा हमको भरोसा है। तो आपको तैयारी ऐसे दोनों तरीका से करना है, फैक्ट्स पूछे तो भी बनाना है, अगर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछे तब भी बनाना है। ये सब ज़िम्मेदारी मेरा होता है, ठीक है? क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, विश्वास लेके आए हैं। फिर से मैं बता दूँ कि अब वो बच्चे जो इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं, देखिए समझिएगा कि जब आपका पीटी हो रहा है, तो उसके बाद आपका मेंस तो पहले से कंप्लीट है, बस टेस्ट लेना बाकी रह गया मेरा और कुछ नए जो करंट के क्वेश्चन हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। उसी में टेस्ट लूँगा लगातार मैं और उसी के बीच में मैं आप लोग का जो है प्रत्यक्ष रूप से आप व्हाट्सएप पे मेरे जुड़े रहेंगे, तो उससे मैं आपसे सब कुछ जो इंटरव्यू में जैसे पूछे जाते हैं, वैसे ही आपको तैयार किया जाएगा। मैं हर चीज़ पूछूँगा और देखूँगा कि आप क्या बोल पा रहे हैं, उस पे कितना बोल पा रहे हैं, आप स्पष्ट बोल पा रहे हैं या घबरा रहे हैं। वो सब जो है मेरे द्वारा तैयारी करवा दिया जाता है और उसके बाद निस्संदेह ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा, आप मेरे अगर इस एस्पिरेंट हैं, तो आप ना ही वहाँ डरिएगा, चाहे वहाँ पे आपके चारों चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंतिम में यही समझिएगा कि आपके पास हर सवाल जो है, उसका जवाब आपके पास है और आप अच्छे तरीका पूरा कॉन्फिडेंस आप लेवल आपका एक लेवल पे रहेगा। यहाँ तक कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है, वो अपने सामने बैठे हुए जो भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनसे वो कम आकलन ना करे खुद का। वो जो है ऊपर समझे उनसे भी, है ना? अपने आप को श्रेष्ठ समझे और अपने आप को जब तक समझिएगा नहीं ना, है ना? आदर का बात अलग है, लेकिन नॉलेज में कभी कम अपने आप को मत आकलन कीजिएगा, है ना? नॉलेज जो है ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको वैसा बनाया जाता है और मैं पूरा प्रयोग करता हूँ साइकोलॉजिकली मेरा पूरा प्रयत्न होता है कि मैं आपको एक बेहतर एस्पिरेंट बनाऊँ, ताकि आप अपने माता-पिता का सपना जाके एक बार में पूरा करें, है ना? नहीं तो यहाँ बहुत सारे बच्चे भटकते हैं और बहुत सारे बच्चे एक लंबा समय उनका बर्बाद हो जाता है। पूरी तरीक़ा से जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर वो पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को जो है जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसको क्रैक कर लीजिए, नहीं तो फिर आने वाला समय में आप हमेशा डीमोटिवेट जो है होते जाइएगा। एक बात मैं जाते-जाते बोल दूँ आपको कि लोग जो होते हैं ना माता-पिता के अलावा जो लोग होते हैं, आप जिस समाज जिसको बोलते हैं, कोई आपका सफलता नहीं देखना चाहता है। कोई आपका सफलता नहीं, वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप असफल जो है कब होइएगा, है ना? ध्यान सुन लीजिएगा। तो आप अगर उनके इरादा पे खरा उतरना चाहते हैं तो अपना दिशा जो है ध्यान सुन लीजिएगा। आप मतलब अपना समय जो है बर्बाद कीजिएगा तो उनके इरादों पे जो है खरा उतर जाइएगा और जो लोग चाहते भी हैं, ध्यान सुनिए, कोई आपको सफल होते नहीं देखना चाहता है। इसलिए मैं बता दूँ कि अभी का समय है, वर्तमान समय की आवश्यकता को समझिए और सही से मेहनत कीजिए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। नहीं तो जो मैं आपको बताया रणनीति, इससे बेहतर कोई रणनीति नहीं है। संक्षेप में मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको बताया उसका समरी मैं आपको बता दूँ। मैं ये बताया कि सबसे पहले मेंस का लेखन कला जो है वो आपको अच्छा करना है, राइटिंग स्किल एक स्किल है। जब एक बार आप डेवलप हो जाएगा तो फिर आप इसे आपकी ज़िंदगी में ये हमेशा काम आएगा और हमेशा आप बहुत ही बेहतर उत्तर लिख करके अपने आप का प्रदर्शन जो है बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर लेखन जो कि रीड है पूरा बीपीएससी का, वो आपको सही करना है। स्पीड के साथ, गति के साथ 3 घंटा में आप प्रश्नों को पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये काम करना प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। फिर दूसरा आपको प्रैक्टिस पीटी के लिए पी फॉर प्रैक्टिस, तो पीटी के लिए क्या करना है, प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। जितना मात्रा में आप प्रैक्टिस प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, देखेंगे, उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप साइमन कमीशन से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नहीं बना आपसे, तो आप फिर जाकर साइमन कमीशन दोबारा पढ़ेंगे। वही काम हम करवाते भी हैं, पढ़वाएँगे, फिर पूछेंगे आपसे। ध्यान सुन लीजिएगा, तो वही काम आपको करना है और मौखिक जब आपका ये दोनों कंप्लीट रहेगा, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आपका जो है आसमान पे रहेगा। तो ऐसे भी आप जाकर के जब आप हाथ से लिख रहे हैं, वहाँ पे दिमाग का हाथ का तालमेल बैठा हुआ है, तो मुँह से तो बोलना है जाकर आपको इंटरव्यू में। बस घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, हकलाना नहीं है, जाकर के बस जो है पूछेंगे, भाई क्या आसमान से थोड़े पूछ देंगे, सबके लिए तो वही होता है ना। तो वही चीज़ है, आपको भी जाकर वहाँ जवाब देना है, अच्छी तरीका है, जो भी पूछेंगे आपको जवाब देना है स्पष्ट रूप से, डरना नहीं, घबराना नहीं, है ना? तो ये यही मैं आपको बताया हूँ और फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।